तो हेलो टेरस। तो मैं अपने पूरे ट्रेडिंग सेटअप का टूर देने वाला हूँ कि मैं ट्रेडिंग किस तरह करता हूँ और मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल किस तरह लिखता हूँ यह भी बताऊंगा। और मैं मेरा पूरा ट्रेडिंग सेटअप का कॉस्ट कितना हूँ और यह भी बताने वाला हूँ मैं। और मैं ट्रेडिंग में कौन कौन से बुकों को पढ़ता हूँ यह भी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और मेरा ट्रेडिंग सेटअप देखते हैं। तो ये है मेरा ट्रेडिंग सेटअप, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये है मेरा चेयर जिस पे मैं कुछ गद्दा उद्दा रखा हूँ, कि गद्दा नहीं है, एक टाइप का ही रजाई है जिस पे मैं बैठता हूँ। बैठने में दिक्कत नहीं होता है। वो है कुछ चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न है ये सारे। और जो ये सारे दिख रहे हैं ये सब चार्ट पैटर्न है, इनको मैं दीवार में साट रखा हूँ। और जो ये दिख रहा है आप लोगों को, मैं कुछ नोट्स लिखा हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, वो कुछ लिखा हूँ। और जो मैं जिसमें ट्रेडिंग करता हूँ, जिसमें चार्ट उर्ट देखता हूँ, तो ये है मेरा लैपटॉप जिसमें मैं चार्ट उर्ट देखता हूँ और ट्रेड लेता हूँ। इसका टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा, मैं न्यू नहीं लिया था, सेकेंड हैंड 16,500 का पड़ा। 16,000 का मुझे सेकेंड हैंड नहीं पड़ा था लैपटॉप। तो लैपटॉप को करते हैं उस साइड। और ये है मेरा क्या टैबलेट है, को टैब को मैं सिर्फ न्यूज वूज देखता हूँ तभी तभी टैब का यूज करता हूँ। तो ये हो गया मेरा जिसमें ट्रेड लेता हूँ लैपटॉप में, और इसमें देखता हूँ न्यूज वूज। तो अब तो ये हो गया जिसमें मैं ट्रेडिंग वोडिंग करता हूँ और जिसमें मैं न्यूज़ देखता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से मैं बुक पढ़ता था जब मैं जो ट्रेडर बना था। तो मैं फर्स्ट बुक ये मंगाया था, टेक्निकल एनालिसिस और कैंडल स्टिक की पहचान। जो मैं बिगिनर था तो इस बुक को मैं पढ़ता था। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट बुक। और जो ये मैं बताया हूँ धन संपत्ति मनी साइकोलॉजी का है, मनी साइकोलॉजी, जिसे मैं पढ़ता था कि मुझे मनी के बारे में पता चले कि मनी साइकोलॉजी किस तरह काम करता है। तो ये उसका बुक है, उस समय मैं पढ़ता था। और ये है रिच डैड और पुअर डैड, जो मैं पढ़ता था, रिच डैड और पुअर डैड, जो कि जिसमें कुछ बहुत सारी नॉलेज मुझे मिली रिच डैड और पुअर डैड में। और जो ये है ये मैं पढ़ता था ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए, इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बताया गया है, ट्रेडिंग इन द जोन। ये सारे बुक हिंदी में है। और जो ये चौथा ये पांचवा जो बुक है, ये पांचवा बुक मैं पढ़ता हूँ ट्रैप ट्रेडिंग, जिसमें बताया है कि मार्केट किस तरह रिटेलर्स लोगों को ट्रैप करता है, ऑपरेटर किस तरह रिटेल लोगों को ट्रैप करता हूँ। तो मैं ये बुक पढ़ा था। और जो ये है प्राइज एक्शन ट्रेडिंग, तो मुझे प्राइज एक्शन पर मास्टरी करना था। तो मैं प्राइज एक्शन ट्रेडिंग का बुक मैं ऑर्डर किया था, मंगाया था। तो ये तो हो गया मेरा प्राइज एक्शन का बुक। और जो ये है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, तो मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बुक मंगाया था, ब्रेकआउट को सही ब्रेकआउट पकड़ने के लिए। तो देखिए सिर्फ इसमें ब्रेकआउट के बारे में कितना मोटा ये किताब है, सिर्फ ब्रेकआउट के बारे में है, 400 पेज का बुक है। तो ये मैं ब्रेकआउट जानने के लिए ये बुक मंगाया था कि ब्रेकआउट किस तरह काम करता है। अगर आपको इस सारे बुकों का PDF चाहिए जो इतने सारे आपको दिख रहे हैं, तो मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ एक, कि आप सारे बुकों का PDF किस तरह ले सकते हैं। तो जाकर मेरे चैनल को विजिट कीजिए, आप लोगों को मिलेगा। तो अब मैं अपना क्या बता देता हूँ कि तो मैं अब अपना बता देता हूँ ट्रेडिंग जर्नल किस तरह लिखा हूँ और मैं क्या क्या लिखा हूँ ट्रेडिंग में। तो एक कॉपी नहीं है, ये मैं न्यू कॉपी बनाया है जो फिर से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल लिखने के लिए मेरा एक कॉपी मैंने बनाया है, डायरी है एक। और जो ये है इसमें मैं जो अभी बीच में था इसमें सिर्फ बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी रिजल्ट में लिखता था, जैसे इस सारे जैसे स्ट्रेटजी का उसका मैं रिजल्ट लिख रहा था और ट्रेड किस तरह लेना है वह भी मैं लिखा हूँ। देखिए बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी लिखा गया है, मैंने मैं जिस तरह ट्रेड लेता था वो लिखा गया है इसमें। इसमें मैं कुछ काटा भी हूँ जो गलत हो गया है। और जो मैं इस सब नए स्ट्रेटजी पे मैं ट्रेड लेना रहा हूँ, जो कि देखिए वो मैं किस तरह ट्रेड लेता हूँ। जब ऑपरेटर होते हैं जहाँ एंट्री लेते हैं, तो ऑपरेटर के साथ मैं एंट्री लेना प्लान करता हूँ। रिटेलर जब ट्रैप होते हैं तभी मैं एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। तो ऑपरेटर के साथ में एंट्री लेना, अगर आप लोगों को भी जानना है कि ऑपरेटर के साथ किस तरह एंट्री ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं, या रिटेलर जब ट्रैप होते हैं तो किस तरह एंट्री ले सकते हैं, तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए। उस पर एक से एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा हूँ जिसमें रिटेलर ट्रैप होते हैं। तो ये हो गया जिसमें मैं सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में लिखता हूँ कि किस तरह ट्रैप होते हैं, ऑपरेटर नहीं रिटेलर ट्रैप होते हैं। तो इसमें वो लिखता हूँ स्ट्रेटजी के बारे में। और जो ये बुक है जो मैं बिगिनर था तभी इस बुक नहीं है, सॉरी, ये मेरा कॉपी है, डायरी है एक। जब मैं रिटेलर था तो मैं इंडिकेटर के बारे में लिखा था, तो ये स्कैल्पिंग इंडिकेटर स्ट्रेटजी में, मतलब ये मेरा सबसे बड़ा भूल था। जब मैं यूट्यूब पर देखता था वीडियो
यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते हुए जितने सारे स्ट्रेटजी होते थे उन लोगों का स्ट्रेटजी मैं कॉपी में लिखते जाता था। देखिए मैं कितना स्ट्रेटजी लिखा हूँ। ये एक स्ट्रेटजी मैंने बहुत इंडिकेटर स्ट्रेटजी यहाँ पर दिख रहा है, इंडिकेटर एक और स्ट्रेटजी यहाँ पे है, और यहाँ पर जितने भी बेस्ट इंडिकेटर हैं उन लोगों का भी मैंने नाम लिखा है। और यहाँ प्राइजेशन स्ट्रेटजी फॉर डोजी, इसका भी मैं स्ट्रेटजी मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितना भी मैं यूट्यूब पर स्ट्रेटजी लिखता था वो अभी मैं सारे स्ट्रेटजी को कॉपी में लिख देता। एक और यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी लिखा है टॉप 1% स्ट्रेटजी, मैं सारे स्ट्रेटजी को मैं कॉपी में लिखता था और इसका बैक टेस्ट करता था, लेकिन ये किसी काम का नहीं आया, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं इस तरह का बिहेवियर करता था। जैसे यहाँ पे लिखा है प्राइजेशन न्यू स्ट्रेटजी, ये सारे किसी काम के नहीं है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है। मैं बिगनर फेज में था तो मैं लिखता था, लेकिन ये किसी काम के नहीं है, इसी तरह मैं लिखता रहा हूँ, कोई काम का नहीं है। तो अब मैं बता देता हूँ मैं ट्रेडिंग जर्नल किस तरह लिखता हूँ। तो ये है मेरा ट्रेडिंग जर्नल का एक कॉपी है। तो देखिए इसमें मैं ट्रेडिंग जर्नल लिखता हूँ, इतना बड़ा कॉपी में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि किस में ट्रेड लिया, स्टॉक कॉइन में कितने से अमाउंट यूज किया इसमें। तो यहाँ पे मैंने 500 रुपये लिखा है। यहाँ सेटअप क्या था, तब पैराबोलिक सार प्लस प्राइज एक्शन, तो मैं बिगनर था तब ट्रेड लेता था, तब का ई है, ठीक है। और यहाँ पर लॉन्ग किया कि शॉर्ट किया, कितने क्वांटिटी में किया, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, और जो प्रॉफिट लॉस होता था वो मैं यहाँ पे लिखता था। मिस्टेक मैंने क्या किया यहाँ पे लिखता था, यहाँ पर मिस्टेक हुआ था तो मैं यहाँ पे मिस्टेक लिखा था, यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुआ था तो मैं यहाँ पे मिस्टेक नहीं लिखा था। तो इसी तरह का मेरा जो आप लोग देखिए मैं कितने सारे ये है लिखे हुआ हूँ मैं। तो मैं जब बिगनर था तब का ये सारे चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। तो अब जो मैं नया इसमें जो आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, इसमें अब लिखूँगा जो जर्नल, जो कि अब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, तो वो सारे जर्नल लिखे। देखिए इसमें बहुत सारे लिखे गए हैं, तो मैं जो अब ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा तो उसमें लिखूँगा। तो यहाँ पे देखिए, और जो मैंने गलतियाँ किया हूँ उसके बारे में लिखा हूँ और सुधारा भी हूँ उन गलतियों का। तो मैं अपने पूरे ट्रेडिंग सेटअप का टूर तो दे दिया। तो अब मैं जान बता देता हूँ कि मेरे ट्रेडिंग सेटअप का कॉस्ट कितना है। तो ये मैंने टैबलेट लिया था लगभग 22,000 का, तो ये हो गया 22,000 प्लस जो ये लैपटॉप आपको दिख रहा है, तो ये लैपटॉप मैंने लिया था सेकेंड हैंड 16,000 का, तो ये हो गया 16,000 का। और जो ये बुक दिख रहे हैं, जितने मैंने आपको कितने 7 बुक दिखाएं, सात बुक मैंने लमसम पड़ा था मुझे 5,000 का। तो इन सारे को जोड़कर जितना का होता है उतना का मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। तो अगर आप लोगों को इसका वीडियो चाहिए तो जाकर मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, तो जाकर आप लोग देख लीजिए। लोगों को ट्रेडिंग सेटअप तो आप देख लिए, तो आप लोगों को ट्रेडिंग सेटअप मेरा कैसा लगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और मैं बता दूं, आप लोगों को ऑपरेटर के साथ ट्रेड लेना सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी ऑपरेटर जैसे ट्रैप करता है तो कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, इसी टाइप के आगे वीडियो आने वाला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।